warm welcome to all of to the first session of Digital Content Writing Mastery with me. I'm your mentor Myra Qureshi, and in today's class we are going to understand, explore, find out about the course outline. हमारी क्या कोर्स आउटलाइन है ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ 1.5 मंथ। आपने किन किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। Along with that, हम आज niche researching को समझेंगे and we will also understand the scope of SEO content writing in Pakistan and as well as internationally also so that you would know कि जो skill आप सीख रहे हैं उसको आप कहाँ पे practically implement करके earning कर सकते हैं। So without further delay, let's begin. हमने इस कोर्स को डिजिटल कंटेंट राइटिंग क्यों कहा है? ये कोर्स डिजिटल कंटेंट राइटिंग के नाम से आप सबके सामने प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज हम ट्रेडिशनल कंटेंट राइटिंग या सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं सिखा रहे, हम कंटेंट राइटिंग से शुरू कर रहे हैं बेसिक लेवल पर एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ मोर रिफाइंड कंटेंट। सो हम सीखते हैं कि एक अच्छा डिजिटल पर्पसफुल कंटेंट कैसे लिखा जाता है। Having said that, your lecture number one will be an introduction to the digital content writing. Digital content writing क्या है, उसकी job markets क्या है, उसकी job requirements क्या है, this is what we are going to understand in the first lecture. In the second lecture, we will focus upon और एज वेल हम लोग नीच रिसर्चिंग को भी देखेंगे, प्रॉफिटेबल नीचेस को कैसे सर्च किया जाता है एंड सम टूल्स विल आल्सो बी टॉट टू यू। इन द सेकेंड लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको EEAT कहा जाता है। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि डबल ईट एक्सपीरियंस या EEAT क्या है, इसे क्यों कंटेंट में ऐड किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन से हैं जिसकी बेसिस पर आप हायर किए जाते हैं बाय द कंपनीज, यानी कौन कौन सा किस्म का कंटेंट आपको लिखना आना चाहिए और किस किस्म का कंटेंट मार्केट प्रेफर करती है व्हेन दे वांट टू हायर यू। सो ये दो चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड लेक्चर। These are the like bullet points of your lecture. ठीक है, we will discuss everything in detail in the classes. Lecture number 3 will be based upon SEO. So SEO क्या है? Search engine optimization किसे कहते हैं? Why it is so relevant in today's market? किस तरीके से आप एक simple content को optimized content में change कर सकते हैं? उन practices को कैसे और क्यों apply किया जाता है? ऑडियंस रिसर्च क्या है, ब्रांड वॉइस और सर्च इंटेंट किसे कहते हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एक और चीज, SEO का मतलब है उन तमाम प्रैक्टिसेस को अपने कंटेंट में लागू करना जिसकी वजह से आप अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं, ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, वेबसाइट पर कंटेंट को लेकर जाते हैं। सो SEO इसी वजह से सीखना बहुत जरूरी है। उन लोगों को तो बहुत जरूरी है जो कि वेबसाइट पर काम करने में इंटरेस्टेड हैं या ज्यादा एडवांस कंटेंट लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारी राइटिंग सीरीज है जो क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, SEO राइटिंग, तमाम की तमाम राइटिंग्स को अनफोल्ड करेगी। सो लेक्चर नंबर 4 कुछ कपल ऑफ लेक्चर्स के ऊपर एक्सपैंडेड है जहाँ पे हम वन बाय वन हर तरह का कंटेंट लिखना सीखेंगे, चाहे वो स्टोरी टेलिंग बेस्ड कंटेंट हो, चाहे वो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट हो जिसमें कीवर्ड की रिसर्चिंग और कीवर्ड की इंक्लूड प्लेसमेंट की जाती है, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो जिसमें हम प्रमोशनल या कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखते हैं। Lecture number 5 will based upon keyword researching for content writers. It means कि why it is important कि हमें keyword research करना चाहिए जब हम content लिख रहे होते हैं। Particularly ये आपके SEO की सीरीज होगी क्योंकि SEO में आपको ज़्यादा keyword researching पर फोकस करना होता है। So there are different types of keyword. We have primary and secondary keywords. ये क्या होते हैं, इनको कैसे रिसर्च किया जाता है, कंटेंट में इनकी क्या अहमियत है, कहाँ पे प्लेसमेंट की जाती है, पूरे कंटेंट के अलावा इनको कहाँ कहाँ पे प्लेस किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे। इसी का जो सेकंड लेक्चर होगा, पार्ट 2 होगा, इट विल बेस्ड अपॉन द टूल बेस्ड रिसर्च। पहले अंडरस्टैंड करेंगे तमाम बेसिक्स को, फिर टूल के ऊपर रिसर्च करना सीखेंगे कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च किया जाता है। दो टूल्स जो हम यूज करने वाले हैं, वन इज कॉल्ड SEMrush एंड द अदर वन इज कॉल्ड Ahrefs। अगर आप अपने आफ्टर दिस लेक्चर इज ओवर इनको एक्सप्लोर करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। Ahrefs और SEMrush, ये दो टूल्स हम कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए यूज करेंगे।
कीवर्ड प्लानिंग के लिए वी विल बी गोइंग फॉर एआई, वी विल बी यूजिंग एआई। सो डिफरेंट एआई जैसे परप्लेक्सिटी है, कोपायलट है, इनको हम कंबाइन करके सीखेंगे कैसे कीवर्ड को प्लान किया जाता है। द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज बेस करेगा ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ऑन पेज एसईओ क्या है, यानी कि जब मैं कंटेंट पब्लिश करने लगी हूँ तो पब्लिश करने से पहले मुझे कौन कौन से एरियाज पर, कौन कौन से पॉइंट्स पर एसईओ करनी है, हम ये देखते हैं। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना, हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करना, इंटरनल लिंकिंग करना, एक्सटर्नल लिंकिंग करना, कंटेंट पब्लिश करने से पहले प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज बनाना, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम इसी सीरीज में सीखेंगे। लेक्चर नंबर 7 बेस करता है इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एसईओ का कंटेंट स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली, या उसको प्रूफ रीड करना, उसकी रीडेबिलिटी चेक करना। बेसिकली रीडेबिलिटी क्या है? रीडेबिलिटी कहते हैं कि कोई भी कंटेंट कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक को, और कितना आसान है उसको रीड करना। हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा कंटेंट इतना आसान लिखा हुआ हो कि एक 7th क्लास 8th क्लास का स्टूडेंट इजिली हमारे कंटेंट को समझ सकता है पढ़ने के बाद। सो उसकी इंग्लिश हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल या एडवांस नहीं रखनी, हमने सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। शॉर्ट पैराग्राफ, सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल फ्लो, इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक, कुछ इस तरह की चीजें हम सीखेंगे टू राइट अ कंटेंट। लेक्चर नंबर 8 एक खास इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है जो कि एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं, जिसमें एकेडमिक कंटेंट काउंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट काउंट होता है। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ कंटेंट जो कि सिर्फ एक खास ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। वो खास ऑडियंस कौन है? वो लोग हैं जो रिसर्च कंटेंट लिखने में या पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। सो हम सीखेंगे कि हम रिसर्च बेस्ड आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। हम सीखेंगे कि हमने डबल ईट को भी कैसे ऐड करना है इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिखने के लिए। हम सीखेंगे कि हम रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं, एंड हाउ कैन वी मेक अ कंटेंट दैट इज प्योरली गिविंग यू एजुकेशनल वाइब्स। सो एक एक एस्पेक्ट आपके कंटेंट का आपको कुछ ना कुछ सिखा या समझा रहा होगा रिलेटेड टू द टॉपिक। लेक्चर नंबर 9 बेस करेगा बुलेटिन स्टाइल कंटेंट पे। ऑल दो ये लेक्चर नंबर 9 लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 9 नहीं होगा, इट विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर, इट्स जस्ट द सीक्वेंस दैट आई एम टेलिंग यू हियर, क्योंकि हमारे कुछ लेक्चर्स जो हैं वो 3 से 4 क्लासेस पर बेस करते हैं। लेक्चर 9 जो है वो बुलेटिन स्टाइल या न्यूज़ बेस्ड कंटेंट पर बेस करता है, जिसमें हम सीखते हैं कि हम न्यूज़ एजेंसीज को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कंटेंट कैसे लिखते हैं, अनाउंसमेंट या अपडेट बेस्ड कंटेंट कैसे लिखा जाता है। लेक्चर नंबर 10 हमारा बेस करेगा कमर्शियल कंटेंट पे। सो इट विल बी फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पीपल जो कि ऐसा कंटेंट लिखना चाहते हैं जिसमें वो कुछ कमर्शलाइज कर रहे हैं। आइदर इट्स अ प्रोडक्ट पेज, आइदर दे आर सेलिंग समथिंग, आइदर दे आर कंपेयरिंग सम डिफरेंट गैजेट्स और सम प्रोडक्ट्स। तो ये कंटेंट उनके लिए है। कैसे उनको लिखा जाता है ये चीज़ सिखाई जाएगी आपको। बायर इंटेंट कंटेंट कैसे लिखते हैं, परसुएशन क्या है, कैसे उस कंटेंट को परसुएशन क्रिएट किया जाता है विदाउट फीलिंग अ प्रेशर। सो लोग आपका कंटेंट विदाउट स्ट्रेसिंग आउट, वो आपके कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं और वो आपसे अग्री कर रहे होते हैं, और फिर इतना अग्री कर जाते हैं कि बाय द एंड ऑफ रीडिंग योर इंटायर कंटेंट वो एक बटन को प्रेस करते हैं जहां पर वो उस चीज को बाय कर लेते हैं। सीटीए कहा जाता है जिसको। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट टेक्निक ऑल्सो। कंटिन्यूइंग द कमर्शियल कंटेंट, हम लोग आइडा फ्रेमवर्क और पास फ्रेमवर्क को समझेंगे, जहां पर इंटरेस्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, एक ऐसा कंटेंट लिखना सिखाया जाएगा आपको जो पहले अटेंशन ग्रैब करे, फिर इंटरेस्ट को पैदा करे, फिर इंटरेस्ट को डिजायर में तब्दील कर दे, और फिर आप उस डिजायर, उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक सीटीए या कोई बटन प्रेस करें और वहां पे कॉल नाउ या बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके उस चीज को परचेज कर लें। सो वी आर गोना लर्न दैट ऑल्सो। लेक्चर नंबर 12 विल बी अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट। वी ऑल नो कि इस वक्त एवरीवन वांट्स टू हायर समवन जो कि सोशल मीडिया के लिए लिख सकता है। सो सोशल मीडिया कंटेंट लिखना आपको सिखाया जाएगा। प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट कैसे लिखा जाता है। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप कम लफ्जों का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन रील्स वगैरह बनाते हैं। इनफैक्ट व्हेन यू आर मेकिंग दोज रील्स तो आपको पीछे एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है। सो वी गोना लर्न दैट ऑल्सो। लेक्चर नंबर 13, 14, 15 एक सीरीज है जहां पे आपको एआई असिस्टेड कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी, जिसमें हम पूरे के पूरे एआई पे डिपेंड नहीं होंगे ऑल दो, बट वी विल अंडरस्टैंड कि कहाँ तक एआई को इस्तेमाल किया जा सकता है, आउटलाइनिंग और प्लानिंग या ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, कहाँ पर एआई को यूज नहीं करना, और किस तरीके से ह्यूमन प्लस एआई कंटेंट हम लिख सकते हैं।
लेक्चर नंबर 14 एडिटिंग, ह्यूमनाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एआई कंटेंट पे होगा। सिमिलरली यहीं पर आप लोग मुझे अपने ब्लॉग्स भी भेजेंगे, जो हम लिख रहे हैं, जो कंटेंट हम लिखते आए हैं पूरी सीरीज में, वो इस लेक्चर में आपके चेक होते हैं। उनमें एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की जाती है लाइव। एंड देन कोई भी अगर इश्यूज आ रहे होते हैं और आप ब्लॉग को पब्लिश करने लगते हैं, तो उससे पहले यू शो इट टू मी इन द लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 15 हमारा बेस करता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे। बेसिकली सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या होती है, कैसे बिल्ड की जाती है, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, अच्छा सीवी कैसे बनाना है, प्रपोजल लेटर कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे बनाना है, और फिर अच्छे क्लाइंट्स कहाँ से हंट करने हैं, और फेसबुक के थ्रू कैसे क्लाइंट हंटिंग करनी है, गूगल के थ्रू क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। सो इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे। स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह मूव करेंगे आज के मेन टॉपिक पे, विच इज नीश रिसर्चिंग। सो दिस इज अ वेरी known website called indeed.com. When you go to this website and write jobs for content writing या SEO content writing, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लाहौर में ही अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो आपको रिमोटली भी हायर कर रही हैं, और ऑन साइट जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स भी आपको ऑफर कर रही हैं। लाख 150, 1,50,000, 1,30,000 एक कॉमन सैलरी है जो आपको दी जाती है। स्टार्टिंग में आप 50 से 70 हज़ार से स्टार्ट करते हैं, 50 से लेकर 70 हज़ार से आप लोग स्टार्ट करते हैं। एंड ग्रेजुअली विद इन 1.5 year विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आपका पे लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड यू ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स टू। सो दिस इज द राइट टाइम कि आप इस अपनी राइटिंग के पैशन को कन्वर्ट करें इनटू अर्निंग, एंड दिस इज द राइट टाइम कि आप अपना जो पैशन ऑफ राइटिंग है उसको किसी अच्छी प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर जाएं। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। कोई भी राइटर जब राइटिंग शुरू करता है तो उसको सबसे पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने किस टॉपिक पर काम करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा देखना चाहिए कि किस चीज़ का ट्रेंड है, या कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन टॉपिक, वी हैव टू चूज दैट वन टॉपिक, फाइनलाइज दैट वन टॉपिक जिस पर हमने काम करना है। सो इसी चीज़ को हम अब आगे डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं डिजिटल कंटेंट राइटिंग क्या है। डिजिटल कंटेंट राइटिंग एक तरह का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप टॉपिक, ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जो कुछ इंटेंशन रखता हो। बेसिकली दो तरह का कंटेंट इंटरनेट पर वायरल है, या दो तरह का कंटेंट हम सर्च करते हैं या हम लिखते हैं। द फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट। एक ऐसा कंटेंट है जिसको लोग इसलिए पढ़ते हैं या इसलिए लोग लिखते हैं क्योंकि उन्होंने किसी सवाल का जवाब देना होता है। सेकेंडली, एक और कंटेंट का टाइप है जो बहुत फेमस है, जिसे हम कमर्शियल बेस्ड कंटेंट कहते हैं। इसमें आप कंटेंट लिखते हैं बिकॉज यू वांट टू सेल समथिंग, और यू वांट टू कंपेयर समथिंग, और आप चाहते हैं कि बाय द एंड ऑफ रीडिंग जजमेंट या डिसीजन ले लिया जाए टू बाय समथिंग और नॉट। सो दो तरह का कंटेंट हम देखते हैं इंटरनेट पर, इंफॉर्मेशनल बेस्ड एंड कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। हर पीस ऑफ कंटेंट इंटरनेट पर किसी रीजन की वजह से मौजूद है। आया वो कोई सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, किसी को डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है, या किसी को डिसीजन लेने में आसानी पैदा कर रहा है, या उन्हें किसी एक्शन के लिए गाइड कर रहा है। मॉडर्न कंटेंट राइटिंग चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ मार्केटिंग करते हैं, आप लोगों के सर्च बिहेवियर के मुताबिक लिखते हैं, और आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए लिखते हैं। सो सिर्फ अच्छी इंग्लिश लिख लेना, सिर्फ इस चीज को बेस बनाकर आप एक कंटेंट राइटर नहीं बन सकते। What matters the most is the clarity of thought, your passion and how you know कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, इंटेंट अवेयरनेस होना, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी कर सकना, ये एक अच्छे कंटेंट राइटिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कंटेंट को दो ऑडियंस, इस वक्त 25, 26, 27 आने वाले सालों में भी कंटेंट को दो तरह के ऑडियंस के लिए लिखा जाएगा। वन इज द ह्यूमन बीइंग, वो जैसे और आप जैसे लोग जो कि सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, because we want to gain their trust, ठीक है, and because we want to get engaged with them. Then we want to write for the search engine, क्योंकि सर्च इंजन वो जरिया है, गूगल वो जरिया है जिसने लोगों तक कंटेंट को लेकर आना है। तो हमारा कंटेंट दो लोगों को दो लोगों के लिए लिखा जाएगा, दो तरह के एंटिटीज के लिए लिखा जाएगा, एक ह्यूमन और एक गूगल सर्च इंजन, बिंग एटसेट्रा।
सो हम अगर एक ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जिस पर लोग ट्रस्ट भी कर सकें और जो इजी टू रैंक हो, डिस्कवर हो सके, देन इट विल बी अ कंटेंट जो कि प्रेफरेबल होगा। डिजिटल कंटेंट राइटिंग का मतलब है दैट यू शुड बी एबल टू इन्फॉर्म समवन, that you should be able to engage something, that you should be able to rank your content, and then you should be able to convert something. कंटेंट राइटर्स कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में काम कर सकते हैं, टेक एंड SaaS कंपनीज में काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस के साथ काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हिस्सा बन रहे हैं तो यू शुड बी राइटिंग ब्लॉग्स एंड SEO आर्टिकल। टेक और SaaS कंपनीज हैं तो यू शुड बी राइटिंग द प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आए उसे एक्सप्लेन करें, सॉफ्टवेयर को समझाएं, फीचर पेजेस लिखें। ई कॉमर्स ब्रांड में अगर आपने इंटर होना है तो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के काबिल हो। एंड मीडिया हाउसेस में अगर आपको काम करना है तो यू शुड बी एबल टू राइट द न्यूज आर्टिकल्स। इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग अगर आपने करनी है तो आप स्टार्टअप्स, पर्सनल ब्रांड्स के लिए डिफरेंट वेरिएशन वाले टॉपिक्स के साथ लिख सकें। कोर स्किल्स हमें क्या चाहिए होंगी? हम वी शुड बी एबल टू क्लियर रिटन कंटेंट, SEO अवेयरनेस होनी चाहिए, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, AI टूल्स हमें समझ में आने चाहिए, यूज करना आना चाहिए और रिसर्च करनी आनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमने नीश को कैसे रिसर्च करना है। जॉब मार्केट की रियलिटी समझ लीजिए, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा आगे है। सो अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली लिख सकते हैं देन यू आर परफेक्ट फॉर दिस मार्केट। ओके, सबसे पहले समझिए कि कंटेंट कैसे लिखेंगे। अंडरस्टैंड कीजिए गोल को, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आप क्यों लिखना चाहते हैं? आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट टू राइट बिकॉज यू वांट टू इन्फॉर्म समवन, or do you want to write because you want to rank a content, or do you want to write because आपने कुछ सेल करना है? तो सबसे पहले अपना गोल राइट डाउन कीजिए इन द चैट बॉक्स। आप कंटेंट क्यों लिखना चाहते हैं? यू वांट टू इन्फॉर्म समवन, आप उनको कोई सॉल्व करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम। इज देयर एनीथिंग दैट एनी प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करना है? ठीक है। एंड इज देयर एनी, और आप लिखना चाहते हैं, आपका गोल लिखने का है बिकॉज आपको कुछ सेल करना है, कमर्शियल कंटेंट राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर गोल। आपका सेकंड स्टेप आपकी ऑडियंस है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन है जो आपके कंटेंट को पढ़ेगा, किसका प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वन पर्टिकुलर ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना आपका मोटिव होना चाहिए। रिसर्च द टॉपिक। वंस यू नो कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, तो फिर हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ। एंटी एजिंग एक टॉपिक है। हम इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिख रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि एंटी एजिंग को कैसे क्योर किया जा सकता है, यानी एजिंग को कैसे स्लो किया जाता है। मुंह पर जो छाइयां आ जाती हैं, बूढ़े लगने लग जाते हैं, इस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट इस पर लिख रहे हैं। हमारी ऑडियंस विमेन होंगी जो कि 30-40 क्रॉस कर चुकी होंगी। अब हम उनके मसलों के बारे में रिसर्च करेंगे। हम सोचेंगे, उनकी तरह सोचेंगे कि उन्हें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो क्यों किसी चीज को वो गूगल पर आकर क्या रिसर्च करेंगे। तो उस बेसिस पर फिर आप रिसर्च शुरू करते हैं, फिर आप एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं। उसके बाद एक पर्पसफुल कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली यू रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज दैट कंटेंट। ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस होता है ऑफ राइटिंग एन अनबीटेबल एवरग्रीन कंटेंट। प्रोफेशनल राइटर्स दे ऑलवेज रिलाई ऑन द प्रोसेस, इंस्पिरेशन पर नहीं करते। दे आर नॉट पोइट्स, दे आर द राइटर। नीश रिसर्च क्या है? नीश एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है, जैसे मैंने बोला एंटी एजिंग, जहां पर कंटेंट लिखा जाता है बिकॉज इट इज सॉल्विंग समथिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर नीश एक टॉपिक का नाम है, बड़ी टॉपिक जिसको आप नैरो डाउन करते हैं और एक खास ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, फिटनेस एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन आप फिटनेस के ऊपर नहीं लिखेंगे। आप अगर लिखेंगे तो आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखेंगे जो फिटनेस एक्सपीरियंस करना चाहती है। जैसे आप किसी प्रोफेशनल के लिए फिटनेस गाइड्स लिखेंगे, आप किसी घर पर मौजूद लेडीज के लिए फिटनेस गाइड्स लिखेंगे जो बाहर नहीं जा सकती। आप ऑर्गेनिक बेस्ड फिटनेस डाइट्स गाइड्स लिखेंगे जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और फिर भी वो लूज कर सकते हैं अपना वेट। सो हमेशा बड़े टॉपिक को, पॉपुलर टॉपिक को चूज करें और फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक तक उसको लेकर जाएं, एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक लेकर जाएं जिनके मसले मसाइल आपने हल करने हैं। जेनेरिक से स्पेसिफिक की तरफ मूव करें। आप एजुकेशन के टॉपिक पर लिखना चाहते हैं,
बहुत बड़ी नीश है एजुकेशन, जिसमें बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करें। जैसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज चूज किया, लैंग्वेज को हमने नैरो डाउन किया स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट लिखें जो कि वर्किंग एडल्ट्स के लिए हो, किड्स के लिए हो, वुमेन के लिए हो, सीएसएस के प्रिपेयर जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके लिए हो। सो हमेशा बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक तक नैरो डाउन करना नीश कहलाता है। मार्केटिंग में लिखना चाहते हैं तो मार्केटिंग का कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करें, एक एस्पेक्ट चूज करें। जैसे मार्केटिंग में आप डिजिटल टूल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अवेयरनेस गाइड लिख सकते हैं कि कैसे टूल्स को इस्तेमाल किया जाए, आप एसईओ कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस कैसे एसईओ को प्रैक्टिस कर सकती हैं। सो बड़ा टॉपिक चूज करें एंड देन उसको नैरो डाउन करें। दिस इज व्हाट अ नीश इज, स्मॉलर डिवीजन ऑफ अ बिगर कैटेगरी। हैव यू अंडरस्टूड नीश? गिव मी अ येस और नो। यस। सो एक बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक तक लेकर जाना ताकि हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिख सकें, इसको नीश कहा जाता है। वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट। समझ में आ रही है चीजें? गुड। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हम लोग रिफाइन कर लेते हैं अपनी राइटिंग को। प्रॉफिटेबल नीशेस कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले डिमांड देखिए, लोग एक्टिवली क्या सर्च कर रहे हैं। हम फिटनेस के टॉपिक को ही लेके चलते हैं। फिटनेस से रिलेटेड मुझे बताएं आजकल क्या डिमांड है, व्हाट पीपल वांट। Do they want to be fit? Do they want to be muscular? Do they want to be in shape? Do they want to lose their belly fat? और do they want to eat healthy? क्या डिमांड है आजकल, लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं? इन शेप, वेरी गुड। लोग क्या चाहते हैं कि वो शेप में आए। परफेक्ट, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह का टॉपिक लिखते हैं फिटनेस की कैटेगरी में, जहां पे हम ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि अच्छी शेप में आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं, हम उस चीज को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री है जिसको आप पिच करेंगे ऐसा कंटेंट लिखकर? पाकिस्तान में या इंटरनेशनली ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ऐसी कौन सी जगहें हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पे ऐसा कंटेंट लिखकर आप अर्निंग कर सकते हैं? राइट। सो वी नीड टू फाइंड द मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट ऑल्सो। हम एक्स वाई जी कंपनी को फॉर एग्जाम्पल जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम राइटिंग और आप ये चीज सेल कर रहे हैं, सो लेट्स कोलैबोरेट। ठीक है, सो मोनेटाइजेशन भी देखनी होती है। डिमांड एंड देन मोनेटाइजेशन, जो लिख रहे हैं क्या उसको आप डॉलर्स में या रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी लुक फॉर द आउटडेटेड कंटेंट। बहुत सारे लोग कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें वो आया आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने स्लिम हो जाना है फॉरन, ठीक है, बट दे आर नॉट कवरिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं आउटडेटेड कंटेंट को और फिर उस चीज को हम रिफाइन करते हैं रिसर्च के थ्रू, और हम एक नया कंटेंट लेकर आते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग एरियाज में चेंज करते हैं। सो ये तीन चीजें हैं। किसी भी अच्छी नीश को फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका डिमांड देखें, फिर देखें कि आप उस चीज से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, फिर देखिए कि आप लेटेस्ट कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। सिर्फ तीन चीजें आपने देखनी है प्रॉफिटेबल नीश फाइंड करने के लिए। क्वेश्चंस। क्या कंपनीज कुछ ऐसा सेल कर रही हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही हैं जो मैं जिसके बारे में मैं लिख रहा या लिख रही हूँ? आर पीपल कंपेयरिंग ऑप्शंस और आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय टॉपिक? गूगल पर जाके सर्च करते हैं, क्या लोग मेरे मेरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ सर्चिंग भी कर रहे हैं? ये क्या ये कंटेंट आउटडेटेड तो नहीं है, जनरल कंटेंट तो नहीं है, एआई हैवी कंटेंट तो नहीं है? जो मैं लिख रहा हूँ क्या किसी को फायदा भी देगा या नहीं देगा? सो आस्क योर सेल्फ दीज थ्री क्वेश्चंस जब भी आप अपना कंटेंट का नीश फाइनलाइज कर रहे हैं। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहले पीपल ऑल्सो आस्क या सर्प एनालिसिस पे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ सर्च करती हूँ हाउ टू बी इन शेप, हाउ टू बी इन शेप विद डाइट्स, ठीक है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा जनरल सा टॉपिक लिख दिया, मेरे पास बहुत सारी सजेशंस आ गई कि आप अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वी हैव सीन कि लोग इस बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे सर्च एनालिसिस मिल रही है, यानी लोग इन चीजों को सर्च कर रहे हैं। सो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेरे टॉपिक से रिलेटेड एक डिमांड है। सेकेंड काम मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू ट्रेंड्स डॉट गूगल
और यहाँ पर जाकर मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करूंगी। ठीक है, इस चीज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि गूगल ट्रेंड्स को कैसे यूज करना है। सिंपली अभी मैं आपको सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड सर्च दिखा देती हूँ। आपने अपना टॉपिक इंटर करना है और यहाँ पर आपको एक ग्राफ सा नजर आ जाएगा। लेट इट लोड फर्स्ट। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे लोगों की डिमांड नजर आ रही है। अब ये क्या डिमांड है? ये बेसिकली पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में डिमांड है। अगर इसी चीज को मैं वर्ल्ड वाइड ले जाती हूँ और 24 घंटे को चेंज करके पिछले ईयर तक ले जाती हूँ, लेट्स सपोज, तो आपको ये ग्राफ अब पीक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ग्राफ चेंज हो गया ना। सो वी हैव टू चेंज एंड अप्लाई सम फिल्टर्स। कंपैटिटर एनालिसिस, पहले 5 से 6 वेबसाइट जो आपके टॉपिक पर रैंक हैं, हम उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंपैटिटर एनालिसिस कहा जाता है। एंड देन हम कंटेंट लिखते हैं जिसमें हम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। देर आर सम टूल्स जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं नीश रिसर्चिंग के लिए। सबसे पहले जो मैंने दिखाया, गूगल का सर्प एनालिसिस, गूगल सर्च इटसेल्फ, गूगल ट्रेंड्स। द नेक्स्ट टूल इज answerthepublic.com। देन वी हैव सेमरश एंड एचरफ, जिनको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे टुगेदर। गूगल ट्रेंड्स को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द डिमांड ऑफ योर टॉपिक एंड देन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि इस टॉपिक पर मैं क्या रिफाइंड कंटेंट लिख सकती हूँ और उस पर कैसे अर्निंग कर सकती हूँ। आज की असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट यू पीपल टू लिस्ट 3 एरियाज जिसमें आपको लिखना पसंद है, पर्सनली आप पैशनेट है टू राइट अबाउट इट। अब वो फैशन है, वो हेल्थ है, वो फिटनेस है, वो कोई भी टॉपिक है जिसमें आप पैशनेट हैं, उनकी लिस्ट बनाइए 3 टॉपिक्स की। हर टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफाई करें कि कौन लोग उनको पढ़ना चाहते हैं। फिटनेस है तो कौन लोग हैं जो इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, हेल्थ है तो कौन लोग हैं जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट होंगे, फाइनेंस है तो किस तरह के लोग होंगे जो इसको पढ़ना चाहेंगे, जॉबियंस होंगे, बिजनेसमैन होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे। सो बस ये 2 काम करने हैं। इसके बाद हम मजीद आगे नीश को रिफाइन करते जाएंगे आने वाली क्लासेस में। सो आज की क्लास में मैंने कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं दिया विच इज डिफिकल्ट। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे टॉपिक्स को फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हैं। सो यहीं पर मैं ब्रेक लूंगी। वी हैव 3 minutes लेफ्ट। अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू द असाइनमेंट देन यू कैन लेट मी नो एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल साइन ऑफ। एनी क्वेश्चंस एवरीवन? ग्रेट। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास बेस करेगी डबल ईट एक्सपीरियंस के ऊपर। So जरूर ज्वाइन कीजिएगा टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी अबाउट राइटिंग अ परफेक्ट कंटेंट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू सो मच मैडम, जाकिर खैर। स्टूडेंट्स, इस वक्त कंटेंट राइटिंग